हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 05/107 को देखेंगे, एन को देखेंगे। और इसमें क्या देख रहे हैं, यानी कि आज हमें सेकेंड यूनिट का छठा चैप्टर स्टार्ट करना है। और छठे चैप्टर में आपको कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की, इंस्टीट्यूट की और कहीं ना कहीं कॉन्फ्रेंस की कहीं ना कहीं आपको जो बुक्स होती है उसके बारे में, किस तरह से उसकी एंट्री होती है, किस तरह से आपको चीज़ें देखने को मिलती है, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समय व्यर्थ न करते हुए सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलती रहे। तो यूनिट नंबर 2, लेसन नंबर 6, और लेसन का नाम क्या है, शासन तथा उसके अंगों द्वारा रचित पुस्तकों का सूचीकरण। ठीक है, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसमें कहीं ना कहीं सूचीकरण में आपका क्या है, जैसे विशिष्ट निकायों से तात्पर्य क्या है, शासन से निकाय से क्या है, शासन के अंग क्या है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चीज़ें क्या है, शासन के और स्थायी अंग क्या है। तो ये सब चीज़ें आपको इसके अंतर्गत देखने के लिए मिलेंगी। सबसे पहले आपको कहीं ना कहीं इसमें समझना पड़ेगा क्या है, यानी कि समष्ट निकाय से तात्पर्य क्या है, या फिर आपको तात्पर्य पता होना चाहिए। इसमें क्या है, देखो वर्तमान युग में आपको जो पुस्तकालय के अंतर्गत जो व्यक्तिगत लेखक होते हैं, एक जगह होते हैं लेखक की बात, और जो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, संस्थान है, यानी पुस्तकालय की जो चीज़ें हैं उसमें कहीं ना कहीं लेखक ना होते हुए कोई निकाय के अंतर्गत आ रही है चीज़, कोई कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आ रही है, कोई शासन के अंतर्गत चल रही है। तो जब भाई शासन लिख रहा है पुस्तक, जो कहीं ना कहीं संगठन लिख रहा है, जो कहीं ना कहीं आपका निकाय लिख रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक व्यक्ति का नाम तो नहीं आएगा, यानी कि जो रचित पुस्तक है संस्थान द्वारा है, उसके अंगों द्वारा लिखी गई है। तो उसमें आप ये बताओ जो उसके कार्यकारी जो चीज़ें हैं, या फिर जिसका वो संबोधित किससे होगी। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न भी उठता है। तो यही देखते हुए AACR2 संशोधन में के अंतर्गत निकायों की और समस्त लेखक द्वारा रचित पुस्तकों की सूचीकरण का नियम अलग से आपको देखने के लिए मिलता है। चलिए, तो कहीं ना कहीं जो तात्पर्य है इसका, कहीं ना कहीं आपको जो चीज़ें समझ में आई होगी, तो इसका कहना ये है, या फिर कहीं ना कहीं इस संबंधित हमारा ये है कि भाई एक आदमी की जगह पूरे संगठन की बात आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके अंतर्गत क्या मिलेगी, पूरे संगठन की बात मिलेगी। अब इसके अंतर्गत आपको प्रकारों के बारे में पता होना चाहिए। इसके प्रकार कौन कौन से, भाई इसके जो प्रकार है, अच्छा आपसे कोई पूछने लगे है कहाँ पर, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो AACR2R के अंतर्गत लेसन नंबर 24 के में वर्गीकृत नियमों के आधार पर आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो उसके अंतर्गत क्या है, सबसे पहले आता है शासन, यानी कि आपकी गवर्नमेंट का जो कहीं ना कहीं आपने मान के चलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई चीज़ पास करी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो चीज़ें हैं वो, तो कहीं ना कहीं उसमें लेखक का नाम थोड़ी आएगा कि इसके कहीं ना कहीं इस लेखक ने करा है। तो इसमें क्या है, शासन के। फिर आता है संस्था, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ, यानी कि मान के चलिए किसी इंस्टीट्यूट ने कोई चीज़ पास करी या फिर क्या एक तरह से किताब निकाली, तो उसके अंतर्गत। फिर आपका आ जाएगा सम्मेलन में ये सम्मेलन हुआ, तो इसके अंतर्गत आपको कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत चीज़ें जो मिलती हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। यानी कि शासन आपको पता चल गया, कॉन्फ्रेंस आपको चीज़ें मिल गया। भाई शासन क्या है, यानी कि जो एक तरह से सरकार के जो जिम्मेदार तत्व हैं, जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के अंतर्गत आपको चीज़ें देखने को मिलती है, तो वो आपके शासन के अंतर्गत आपको क्या है, देखने के लिए मिलेंगे। फिर शासन के अंग आपको पता ही है, शासन के अंग कैसे क्या काम करते हैं। शासन के अंग में स्थायी अंग, अस्थायी अंग, वैधानिक अंग, प्रशासनिक अंग और राजकीय अंग, शासनीय अंग, फिर कार्यपालिका, विधायिका और शासकीय। तो इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो फिर जैसे कि आपका अब आती है बात कि इस तरह के जो कैटलॉग कार्ड्स होते हैं वो किस तरह से बनेंगे।
तो इस तरह के जो कैटलॉग कार्ड आपको बनते हुए दिखाई देंगे, जैसे आपके कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी ऑफ इन इंडिया के, यानी संपूर्ण शासन के ऊपर आपको मिलेगा। मैनेजमेंट पब्लिकेशन दिल्ली, न्यू दिल्ली, इतने के अंतर्गत आपको कार्ड बनाना है। तो किस तरह से कार्ड बनेगा, तो आपका देखिए अभी मैं आपको अब दिखाता हूँ। अब आती है यानी कि कार्ड की बात आती है। इसे बहुत ध्यान से समझना, थोड़ा सा एक काम, एक तरह से ये मान के चलो कि इसमें कार्ड जो होते हैं वो आपको पहली बात तो बहुत ही कम मिलेंगे, यानी हायर लेवल की लाइब्रेरी में आपको देखने के लिए मिलते हैं इसके कार्ड। डेमोक्रेसी इन इंडिया, ठीक है, मिनिस्ट्री मैनेजमेंट ऑफ पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली, ठीक है। और सारी की सारी अदर इन्फॉर्मेशन, आपकी इन्फॉर्मेशन वो आपको देखने को। अब मेन कार्ड किस तरह बनेगा इसका, मेन कार्ड आपको ध्यान रखना है। मेन कार्ड बनाना सीख लो, क्योंकि अभी सारे के सारे प्रैक्टिकल में आपके कार्ड ही बनने हैं। 321.800.954 इस तरह से आपका IND, फिर ये क्या है, इंडिया यहाँ लिखा जाएगा, आपका आ जाएगा डेमोक्रेसी इन इंडिया, न्यू दिल्ली, मैनी ऑफ पब्लिकेशन, नंबर इतना 95, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपका क्या है, आपका हो जाएगा इसके अंतर्गत। अच्छा, आपसे आज कोई पूछने लगे जी, ये जो हम लिखते हैं 22, 23, 21, ये है क्या, कोई बता सकता है क्या है ये? इसे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होता है और किस तरह से आपको लिखे जाते हैं और क्यों लिखे जाते हैं। ये आपको कोई क्वेश्चन पूछने लगते हैं, जैसे कि आपका कोई KVS के इंटरव्यू में गया तो, या फिर आपके NVS के इंटरव्यू में गया तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा सब्जेक्ट एडेड एंट्री, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपको रेस्ट एज इन द मेन एंट्री ये आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। अब दूसरा कार्ड किस तरह बनेगा, यहाँ पर क्या लिखा है, डेमोक्रेसी और इंडिया के अंतर्गत दूसरा आपको मिलेगा डेमोक्रेसी और, यानी कि डेमोक्रेसी इन इंडिया। टाइटल का टाइटल पूछ रहा है, सब्जेक्ट में आपको सब्जेक्ट बता दी, अब टाइटल भी तो बताना है, टाइटल क्या है। तो टाइटल में क्या है आपका, टाइटल में आपका आ जाएगा डेमोक्रेसी इन इंडिया, ठीक है। इंडिया 321.800.954 IND रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, ठीक है। इस तरह से आपको एक कार्ड देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि संपूर्ण शासन के अंतर्गत आपको कार्ड देखने में। अब क्या है, यानी कि शासन के स्थायी रूप में, यानी कि स्थायी के रूप में आपको कार्ड किस तरह मिलेंगे, जैसे आपका स्थायी है राज्यसभा के बारे में है या किसी चीज़ के बारे में, तो फिर आपका क्या है, राज्यसभा में आपका जाए। अच्छा चलो इसे छोड़ो, क्या नाम आपको
ये कंफ्यूज हो जाएगा कि ये कार्ड और वही कार्ड। मतलब यहाँ तक कि आपको बात समझ में आ गई, ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी कि इसमें किस तरह से बनने हैं कार्ड, यानी कि यहाँ तक। अब आते हैं यानी कि शासन के स्थायी अंक के बारे में। शासन के स्थायी अंक के बारे में हम चलेंगे कल। शासन के जो स्थायी अंक है उसमें आपको क्या है, वैधानिक अंक जो आपका आ जाएगा और आपका प्रशासनिक अंक, ये दोनों कार्ड मैं कल आपको बता दूंगा, जिससे आपको कहीं ना कहीं इसके बारे में भी समझ में आ जाए, ठीक है। फिर आती इसके बाद आएगा राज्य का और शासन के अध्यक्ष का, वो हम पढ़ेंगे परसों। यानी कि इस तरह से आपको क्या है, दो दो करके सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये आपका चैप्टर शुरू हो गया, या आपने पहला कार्ड सीख लिया किस तरह से बनाना है। फिर अब हम शासन के स्थायी अंक के बारे में समझेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।